वेलकम फ्रेंड्स। चलो कचरे से खजाना बनाते हैं। अपने घर के पिछवाड़े में ही कंपोस्टिंग शुरू करो। अरे बागवानी के शौकीन हो, आज हम बात कर रहे हैं कंपोस्टिंग की, जो आपके किचन के बचे खुचे सामान को पौधों के लिए बढ़िया खाद में बदल देता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। कंपोस्टिंग बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए आप कोई मिट्टी का मटका हो, उसके नीचे 3-4 छेद कर लीजिए, या कोई बकेट प्लास्टिक की ले लीजिए, उसका ढक्कन हो तो बहुत अच्छा है, उसमें भी छेद कर लीजिए, या लकड़ी के बड़े बड़े जो कार्टून्स आते हैं वो ले सकते हैं। इसके लिए आपको अपने किचन का वेस्ट चाहिए होगा, जो सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके और अंडों के छिलके, चाय पत्ती, जो बनी हुई चाय पत्ती उसे धो के उसे ले लीजिए, उसमें दूध नहीं रहना चाहिए, उस तरह का लीजिए, पर पका हुआ खाना बिल्कुल ना ले। इसके लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो है जो ग्रीन मटेरियल और ब्राउन मटेरियल। ग्रीन मटेरियल में आपके जो सब्जियों के छिलके होते हैं, और ब्राउन मटेरियल मतलब सूखी चीज़ें, जैसे आपकी सूखी घास हो गई, पत्ते हो गए, मिट्टी हो गई, कोकोपीट हो गया, या नारियल के जो छिलके होते हैं वो हो गए, इस तरह से। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये छोटे लेवल पे हम कैसे गमले में कैसे हम कंपोस्टिंग बना सकते हैं। ये बहुत ही बनाना आसान है, इसको हर कोई बना सकता है। इसी देखिए मैंने गमला लिया है, इसके नीचे मैंने 5-6 छेद कर दिए हैं। अब इसके नीचे मैंने देखिए सूखे पत्ते डाल दिए हैं। आपके पास नहीं तो कोकोपीट डाल दीजिए, या सूखी हुई घास डाल दीजिए। अब ये जो सब्जियों के छिलके हैं, ये जो मतलब जो रोज़ किचन से निकलते हैं, इसमें मैंने थोड़ी सी मिट्टी मिक्स कर दी। इससे क्या होगा कि इसमें कंपोस्ट होने में आसानी होगी। आप लेयर वाइज लेयर भी डाल सकते हैं, पर 2-3 दिन के इकट्ठे करके मैंने थोड़ी सी मिट्टी मिक्स कर दी है। अब इसे मैंने इसके नीचे देखिए दबा के इसमें रख दिया है, आपके जिस कंटेनर में आप बनाना चाहते हैं। फिर इसके ऊपर से आप चाहें तो मिट्टी, आपके पास जो मिट्टी गार्डन सॉइल होती है वो डाल दीजिए, या कोकोपीट डाल दीजिए, या आपके पास अगर वो है सूखे हुए पत्ते का पाउडर है तो वो भी डाल सकते हैं आप। पर इसमें मिट्टी थोड़ी ज़रूरी है, जिससे कि कंपोस्टिंग में मदद करता है। अब इस तरह की जैसे थोड़ी मिट्टी, एक लेवल 1 इंच तक ज़्यादा मिट्टी डाल दीजिए। फिर उसके ऊपर आप छोटे पौधे, जिस तरह से एलोवेरा हो गया, या आपका जो स्नेक प्लांट है छोटे वाले हैं, इस तरह के पौधे आप लगा सकते हैं। तो ये इसमें आपको बिल्कुल देखने की ज़रूरत नहीं कि कंपोस्ट कितने दिनों बन रहा है। इस तरह से देखिए मैंने गेंदे के पौधे, छोटे छोटे मैंने पौधे लगाए थे, ये देखिए इसमें लगाया था। ये इसकी मिट्टी नीचे दब गई है, क्योंकि ये कंपोस्टिंग नीचे धीरे बैठ जाता है। और ये देखिए कितने इसमें कितनी ज़्यादा न्यूट्रिशन होने के कारण फूल इस छोटे से पौधे में कितने ज़्यादा आ रहे हैं। तो इस तरह की कंपोस्टिंग बहुत आसान है, और आपको कुछ ही दिनों में, महीनों, 1.5 महीने, 2 महीनों में आप देखेंगे कि पूरे नीचे की जो मिट्टी है वो कंपोस्ट बन चुकी है, आपका ब्लैक गोल्ड बन चुका है। अब ये दूसरे तरीके पे हम आते हैं। ये दूसरा तरीका बनाने का है। ये आप किस तरह से बना सकते हैं। इसे जैसे बकेट लिया है मैंने, इसमें मैं पौधे नहीं लगाऊंगी, इसे मैं पूरा कंपोस्ट बनाने के लिए बना रही हूँ। तो आप जो डस्टबिन आती है वो भी ले सकते हैं, उसमें छेद कर दीजिए, ढक्कन में भी 3-4 छेद कर दीजिए। या ये जो ब्लैक कलर की जो पॉलीथीन होती है, ये थोड़ी मजबूत है, इसमें मैंने 2-3 दिन के सब्जियाँ इकट्ठी कर रखी थी। नीचे वही सेम प्रोसेस है, सूखे पत्ते हैं तो डाल दीजिए, नहीं तो अगर गत्ते, कागज़ वगज के टुकड़े हैं तो डाल दीजिए। उसके बाद में आप ये प्रोसेस रिपीट कीजिए, मतलब एक बार मिट्टी और फिर गीला सामान और फिर उसका सूखा सामान। इससे क्या होगा कि इससे जो आपके जो सब्जियों के छिलके से जो पानी वगैरह निकलेंगे वो इसको सोख लेगी मिट्टी। ये मैंने एक पॉलीथीन में 2-3 दिन के इकट्ठे कर रखे थे मिट्टी डाल के, और इसमें सब्जियों के छिलके डाले थे। पूरा एक साथ नहीं डालना है। फिर इसलिए मैंने गुड़ का पानी बनाया है। इससे गुड़ के पानी से आपकी कंपोस्टिंग का प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है। आपके जो बैक्टीरिया हैं, बहुत सारे गुड बैक्टीरिया इसमें पैदा हो जाते हैं, जो कि कंपोस्टिंग में मदद करते हैं। इस कंपोस्टिंग प्रोसेस को एक्सेलरेट करने के लिए बाजार में बोकासी पाउडर आता है, जिसे आप स्प्रिंकल कर दीजिए लेयर बाय लेयर। जब आप सब्जियों की जगह गुड़ का पानी डालते हैं उसकी जगह कर दीजिए, तो आपके जो कंपोस्टिंग का जो प्रोसेस है, जो ब्रेक डाउन का प्रोसेस है, वो 4 महीने के बजाय आपके 1 से 1.5 महीने के अंदर ही आपका कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाता है, और बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार होता है। तो आप चाहें तो बाजार से लाके उसे भी कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने घर के जितनी भी सब्जियों में किचन से जो वेस्ट निकलता है, घर से जो वेस्ट निकलता है, उसका आप बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं, और अपने एनवायरनमेंट को बहुत ही खूबसूरत और अच्छा बना सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। तो आप कंपोस्टिंग बनाने के प्रोसेस को एक बार ज़रूर ट्राई करें। आप एक बार ट्राई करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें आपको इतनी खुशी मिलेगी और इतने अच्छे से बन जाता है, तो आपको खुद को लगेगा कि मैंने ये जो इतना सामान बाहर फेंका है उससे मैं कितने अच्छे से उपयोग कर सकती हूँ। अक्सर हम कंपोस्टिंग बनाने में इस बात से डरते हैं कि अगर हम ये जो सब्जियों के छिलके वगैरह हम अपने बालकनी में, अगर आपके पास खुली जगह है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं भी बना सकते हैं। पर अगर छोटी सी जगह है और बालकनी में बना रहे हैं तो उसमें हमेशा ये डर बना रहता है कि कहीं इसमें बदबू तो नहीं आएगी, या कीड़े तो नहीं हो जाएंगे जो हमारे घर को गंदा करेंगे। तो इस बात के लिए आपको एक विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि आपका जो गीला मटेरियल है, जो आप सब्जियों के छिलके वगैरह जो लेते हैं, वो ज़्यादा गीला ना हो। मतलब उसमें थोड़ा मतलब एकदम बहुत सारी गीली गीली चीज़ें नहीं डालोगे, और जो ड्राई मटेरियल डालते हैं उन दोनों को बैलेंस करोगे। ड्राई मटेरियल थोड़ा ज़्यादा ही हो, और गीला मटेरियल जिससे कि जो पानी छोड़े और उसको वो एब्जॉर्ब कर ले, और उसमें ज़्यादा गीलापन ना रहे, और बीच बीच में आप उसको चलाते रहें। मतलब उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो बीच बीच में आप इन सब चीज़ों को किसी चीज़ से लेके चलाते रहेंगे तो ये बहुत जल्दी बनेगा, और बिल्कुल इसमें कीड़े वगैरह, बदबू वगैरह बिल्कुल भी नहीं आएगी।
तो कुछ ही दिनों में आप दोस्तों देखोगे कि आप खूबसूरत सा ये आपका जो ब्लैक गोल्ड बनकर तैयार हो गया है, जिसे हम कचरा समझकर बाहर फेंकते थे और चारों तरफ गंदगी फैलती थी, उसी चीज़ से देखिए कितना अच्छा उपयोग की चीज़ बन गई खाद, जिसे हम बाजार से खरीद के लेके आते हैं। तो इस तरह से आप अगर घर पे बनाएंगे तो कितनी आसानी से बन गया है, और अपने एनवायरनमेंट को भी, आसपास को भी साफ़ सफाई से भी हम सहयोग कर रहे हैं। तो ये देखिए बनना कितना आसान है। तो हम महिलाओं को तो ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि जो घर के जो सब्जियाँ वगैरह निकलती हैं उसे एकत्रित करके बस मिट्टी मिला के रख देना। जो मैंने पहला वाला प्रोसेस बताया है कि जो गमले होते हैं, गमले में आप भरते चले जाइए और ऊपर छोटा सा पौधा लगा दीजिए, तो उससे आप पे बिल्कुल ही कीड़े वड़े नहीं आते, बदबू नहीं आती है, और कुछ दिनों में बनकर तैयार हो जाता है। इस तरह देखिए मैंने ये उसको निकाल के इस पे छेद कर दिया है। इसे छेद करना ज़रूरी है क्योंकि ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है इसमें बैक्टीरिया उत्पन्न होने के लिए। और ये जो पॉलीथीन है, इसे आप चाहें तो ये जो मेरा जो बकेट लिया हुआ है, इसमें मैंने मिट्टी डाल के रखी, जिससे कि जो भी अगर थोड़ा बहुत पानी निकलता है तो इसमें ये एब्जॉर्ब कर ले और चारों तरफ से गंदगी ना फैलाए, इसमें रख सकते हैं। और अगर नहीं तो, और ये बाहरी जो बाल्टी है, मैंने इसमें भी आपको 4-5 छेद करने पड़ेंगे, ढक्कन में भी छेद करने पड़ेंगे। और नहीं तो मेरे पास, जैसे आपके पास और कोई जैसे गमला हो या बोरी में थोड़ी और मिट्टी पड़ी हुई है, उसमें काफ़ी सारी मिट्टी पड़ी, तो उसके ऊपर रख दूंगी, जिससे कि इस पर पानी निकले और इस पानी को वो एब्जॉर्ब करता रहे, और बिल्कुल चारों तरफ जो है सूखा सूखा रहेगा, कहीं भी गीलापन नहीं होगा और कीड़े वगैरह नहीं आएंगे। तो वो सूखी मिट्टी मेरे पास पड़ी हुई है, जो मैं कंस्ट्रक्शन एरिया से उठा के लेके आई थी, क्योंकि बालकनी में जब आप बिल्डिंग्स में रहते हैं तो मिट्टी की बहुत कमी होती है, और मिट्टी को उपजाऊ बनाना भी बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ इसमें पौधे नहीं लग। इसमें पौधे मेरे ब्रदर ने लगाए थे, पर इस पे पौधे चल नहीं पा रहे थे क्योंकि उसका पानी ऊपर ही रुक जाता था, नीचे तक जड़ों तक पानी नहीं पहुंचता था। तो इसे उपजाऊ बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपने देखा कितना आसान है ये कंपोस्ट बनाना। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए, और किसी तरह की क्वेरीज या प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी